अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है यूनी असिस्ट। जब भी आपने एडमिशन के लिए जर्मनी में अप्लाई करना है तो उसमें एडमिशन को आप एडमिशन लेने के दो तरीके होते हैं। एक ये होता है कि आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के जो है पोर्टल पे अप्लाई करना है, और दूसरा ये होता है कि आपने एक यूनी असिस्ट एक जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है अपने उसके थ्रू अप्लाई करना होता है। तो लेट्स से कि अगर आपने जो एडमिशन अप्लाई करना है वो यूनिसिस के थ्रू है, तो उसका आपने जो है प्रोसेस कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पेमेंट कैसे करनी है, और उनको डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में भेजने हैं या नहीं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक मेन चीज़ बता दूं जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है कि हमने यूनिसिस को डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं कि या नहीं। कि आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट की है और वो ऑनलाइन ऑनली एप्लीकेशन है, जो कि आगे वीडियो में चल के बताऊंगा भी कि कहाँ पे लिखा होता है या क्या सीन है। कि ऑनलाइन ऑनली एप्लीकेशन है तो फिर उनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर ही नहीं, आपने भेजने नहीं है। बट लेट्स से कि उनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया जिसके लिए उन्हें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर थे, आपने उनको डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। तो आपने एक और एप्लीकेशन क्रिएट की और उसके लिए भी उन्हें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर थे, तो क्या आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे? तो इसका जवाब है कि नहीं, आपको यूनी असिस्ट को सिर्फ एक ही दफ़ा डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अब जितनी मर्जी एप्लीकेशन क्रिएट कर लें, जितनी दफ़ा वो हर एप्लीकेशन में एक बेशक अलग अलग लिखा हो कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपने हर एप्लीकेशन के लिए उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। आपने डॉक्यूमेंट उनको सिर्फ एक ही दफ़ा भेजने हैं। जो जितनी मर्जी भी एप्लीकेशन हो जाए, आपने सिर्फ उनको एक ही दफ़ा डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो ये चीज़ आपने नज़र में रखनी है कि डॉक्यूमेंट्स आपने एक बार भेजने हैं, बार बार भेजने की आपको ज़रूरत नहीं है। और बाकी आपने कैसे अकाउंट क्रिएट करना है या कैसे प्रोसेस करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो लेट्स गो एंड क्रिएट योर यूनिसिस अकाउंट। तो सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है, यूनिसिस की वेबसाइट पे आ जाना है। तो इसमें यहाँ से आपने इस लैंग्वेज को इंग्लिश में चेंज कर देना है। ओके, उसके बाद ये कुछ क्विक लिंक्स हैं जिसमें ये है कि चेक लिस्ट में है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है, मतलब अगर आपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना है तो उसमें अपने 6 स्टेप हैं। मतलब आपने अपने पहले यूनिवर्सिटी की डेडलाइन वगैरह देखनी है, फिर अपने डॉक्यूमेंट असेंबल करने हैं, फिर इनको सेंड करने हैं, फिर वो ट्रैक करने हैं क्या है उसमें क्या हो रही है, फीस पे करनी है, फिर वो ट्रैक वगैरह करने हैं। फिर अगर लेट्स पे आपको वीपीडी चाहिए होती है, कि जो कि वीपीडी एक डॉक्यूमेंट होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये होती हैं कि वो डायरेक्ट यूनिसिस के थ्रू, मतलब उनका एडमिशन नहीं अप्लाई होता, अप्लाई अपने पोर्टल पर करना होता है, बट उनको एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है वीपीडी, वो जो अपने यूनिसिस से लेनी होती है। तो उसके लिए आपको यूनिसिस पे अप्लाई करना होता है वीपीडी के लिए। इसमें भी आपको 4 to 6 वीक लगते हैं। तो आपने ये भी जो है ना, ये चेक कर लेना है कि आपने किस टाइम पे अप्लाई करना है, क्योंकि वीपीडी के लिए आपको इतना टाइम लगेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करने होते हैं। अगेन वही बात कह रहा हूँ कि वीपीडी हो गया या नॉर्मल एडमिशन हो गया, आपको डॉक्यूमेंट सिर्फ एक दफ़ा सेंड करने हैं। तो ये नहीं है कि वीपीडी के लिए अलग से सेंड कर रहे हैं और बाकी काम के लिए अलग से सेंड कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट आपने सिर्फ एक ही दफ़ा सेंड करने हैं। तो ये उस बारे में बता रहे हैं कि आपने ये स्टेप्स वगैरह देख लेने। और इसके बाद ये कुछ डेडलाइंस और प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बता रहे हैं। इसमें वो यही बताएंगे कि आपने जो है कब अप्लाई करना चाहिए, या जैसे कि ये कह रहे हैं कि 8 वीक्स जो पेमेंट है, जो कुछ डॉक्यूमेंट आपने सेंड करने हैं वो 8 वीक्स पहले इस पर आप सेंड कर दें, क्योंकि इनको एवेलुएशन में टाइम लगता है। एडमिशन आपको यूनिसिस नहीं देना, एडमिशन आपको यूनिवर्सिटी नहीं देना है, बट एवेलुएट करके ये आपकी जो एप्लीकेशन होती है ये यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करते हैं, उस बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो अपने जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी जो है अप्लाई करने की कोशिश करें। तो उसके बाद आप आ जाते हैं माई सिस्ट पे। तो यहाँ पे हम लॉगिन करें। अगर तो अपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ, अगेन लैंग्वेज, अगर तो अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो यहाँ से अपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी ईमेल आईडी देनी है, पासवर्ड वगैरह सेट करना है। तो फिर आपको एक एक्टिवेशन लिंक आ जाएगा जिस पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट जो एक्टिवेट कर सकते हैं। बट लेट्स से कि अपने अकाउंट वगैरह एक्टिवेट कर दिया, अब हम साइन इन करते हैं। तो जब सबसे पहला ये फर्स्ट स्टेप आएगा, यहाँ पे आपसे आपकी जो है डिटेल वगैरह, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगेंगे, लाइक मेल, आपका नेम वगैरह हो गया, ये नेम फिक्स, ये बर्थ नेम छोड़ दें। तो डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये प्लेस ऑफ बर्थ है, जैसे क्या तो में आ जाता है, नेशनलिटी है तो पाकिस्तान। उसके बाद स्टेटलेस पे आपने क्लिक नहीं करना, कोई ना कोई स्टेट होगी, और इसमें हमने नो पे क्लिक कर देना है कि अगर किसी से अगर मैरिड नहीं है तो आपने रेफ्यूजी भी नहीं है तो आपने इस पर को भी जो है छोड़ देना है। तो आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आ जाता है कि अगला जो है अपने अपनी कॉन्टैक्ट जो है इन्फॉर्मेशन देनी है। उसमें आपने ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अगर किसी का सीईओ, मतलब जैसे कि यहाँ पे होता है कि आप अगर घर में रह रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो 2 नाम होंगे, मतलब किसी और का भी जो है हाउस केयर में बाहर किसी और का नाम लिखा होता है तो साथ उसका भी होता है, आपका अपना नाम भी है। तो अगर किसी का है तो आपने वो एंटर कर देना है। बाकी ये है कि अपना अपनी डिटेल वगैरह डाल दें, जो भी आपका एड्रेस वगैरह होगा वो अपनी इधर जो है डाल देना है। मेरी ये डिटेल वगैरह है, मेरी जब केस में जर्मनी, तो अगर डाल देता हूँ तो ये हम हॉकशूले हैं, तो ये DOSC कोर्सेज, ये इसको हम छोड़ देते हैं फिर। कंटिन्यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में आपने क्या, हैव यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल, यस, इन विच कंट्री, पाकिस्तान। हाईएस्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, हम ये इंटरमीडिएट को बोलेंगे।
ओके, हैव यू पास, नहीं हम स्टूडेंट इंडियन कॉलेज, नो। अच्छा, हाईएस्ट, ओके, नो degrees after graduating from school, have you completed or will soon complete a degree? Yes. In which country? Pakistan. Name of your universities, so let's say कि Concept University of Mission Technology, तो इसमें हम बैचलर्स ऑफ IT में, ये बैचलर ऑफ साइंस BS किया हुआ है, और सब्जेक्ट तो कंप्यूटर साइंस, जो भी आपकी इधर होगी तो आपने ये लिख देना है। ओके, यस, नो, ओके, अपनी ओके, अपने यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप इन कर देना है और सेव कर देना है। ओके, आई हैव कंफर्म दैट, ओके। उसके बाद ये यहाँ पे आपकी ईमेल आ रही है और ये आपका रेफरेंस नंबर है, मतलब एप्लीकेंट आईडी है। तो जब भी आपने यूनिसिस के ज़रिए या उन्होंने आपसे कोई भी बात करनी है, प्रोसेस आपका हो रहा होगा, कुछ भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, वो इसकी बेस पे होगी। ये जो आपका नंबर है वो ये यूज़ हो रहा होगा। उसके बाद अब अगर हम जाएँ तो माई अकाउंट में जाएंगे, तो यहाँ पे आप अपना जो है एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन है कोई चेंज करना हो, ईमेल एड्रेस आपने चेंज करना हो, या पासवर्ड चेंज करना हो, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये साइन अप करना है। उसके बाद माई एप्लीकेशन में ये होता है कि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन ओवरव्यू, आपने कोई अगर अप्लाई किया या कोई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सेलेक्ट किए हैं तो वो यहाँ पे शो होंगी। डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में ये है, यहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं या करने हैं वो आपको इस सेक्शन में शो होंगे। अभी हमने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हुए, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी शो नहीं हो रहा। तो इन्होंने कुछ जो है आपको दी हुई है रेस्ट्रिक्शन कि अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपने फॉलो करनी है। उसमें यह है कि कोई भी PDF फाइल है उसका 10 MB से, मतलब जो पर फाइल होगी वो उसका साइज़ 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सेवरल पेजेस इन वन PDF, और करेक्ट ऑर्डर में हो कि लेट्स सपोज आपने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके पेजेस ज़्यादा हैं और आपने वो अपलोड करने हैं, तो उसके जो पेजेस होंगे PDF में वो इन ऑर्डर में होने चाहिए। ये नहीं होना कि आगे पीछे होने चाहिए। और ये है कि हर डॉक्यूमेंट्स को अपने डिफरेंट लिए अपलोड करना है, मतलब सिर्फ टोटली एक फ़ाइल बना के अपने अपलोड नहीं कर देनी जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट हो। अपने इंटर की अलग से फ़ाइल बनानी है, बैचलर्स की अलग से फ़ाइल बनानी है, या BS की डिग्री की अलग से बनानी है, ट्रांसक्रिप्ट की अलग से बनानी है, मतलब इस तरह अगर आप अलग अलग फ़ाइल बना के करेंगे ना तो वो है। और आपने हर किसी को प्लीज़ अपलोड ईच फाइल ओनली वंस, आपने एक ही दफ़ा अपलोड करनी है, और स्टेबल नेम हो, मतलब कोई भी नेम हो, मतलब जिस तरह अगर आपने मैट्रिक की कर रहे हैं तो मैट्रिक की मार्कशीट इस तरह नाम लिखा हुआ हो, मतलब ताकि उनको पता चल रहा हो कि ये किस चीज़ की डॉक्यूमेंट है। तो जैसे कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में हम जैसे कि अगर मेरी इंटरमीडिएट की डिग्री है तो हम इसको सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। तो सॉरी, हमने कैटेगरी जो चूज़ करनी है, अब हमने इंटरमीडिएट की है तो हम इसको स्कूल सर्टिफिकेट में डाल देंगे, अपलोड। ओके, अब जैसा कि ये देख सकते हैं कि ये एक आ गई है। अगर हमने कोई और भी अपलोड करनी है तो जैसे मैं अगर BS की डिग्री को अपलोड करता हूँ तो फिर मैंने चूज़ करनी है, तो इसमें हम आ जाएंगे स्टडी सर्टिफिकेट में, इसको हमने अपलोड कर दिया। इसी तरह जो भी होंगे ना, तो अगर आपने मैट्रिक की होगी तो उसको भी हमने स्कूल सर्टिफिकेट में डाल दिए और हमने यहाँ पे अपलोड कर दी। इसी तरह हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है जितने भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप लेट्स सपोज कि आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया या आपने चेंज करना है या डिलीट करना है, तो आप सिंपली यहाँ से कोई भी है उसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और आप दोबारा से अपलोड भी कर सकते हैं। तो इसमें इशू कोई नहीं। अब यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वहाँ पे आपने यूँ करके अपलोड कर देने हैं। और लेट्स से कि आप काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, 3-4 यूनिवर्सिटी में, और हर किसी यूनिवर्सिटी का LOM जो अलग अलग होगा। तो अब ये कुछ का क्वेश्चन ये होता है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी का LOM किस में है। तो आपने ये है ना कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन लेट्स सपोज आपने उसका LOM अपलोड करना है, तो आप LOM यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, मतलब नाम इस तरह रखते हैं कि उनको पता चल जाए। फिर अब यूनिवर्सिटी ऑफ पसाओ में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका नाम लिख के, तो वो इस तरह मतलब LOM फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ पसाओ, तो आपने इस तरह अपलोड कर देने, मतलब डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने। तो आप मल्टीपल जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे इस तरह LOMs के ज़रिए। तो उसके बाद ये आप माई एप्लीकेशन या इस माई इनबॉक्स में अगर आएंगे तो यहाँ पे अभी तक कोई आपको मैसेज वगैरह नहीं आए हुए। जैसे ही आप कोई प्रोसेस वगैरह स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज़ के आपको मैसेजेस आएंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और यहाँ पे ये हमारी अभी सिलेक्शन लिस्ट भी जो है वो 0 है, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी को जो है वो सिलेक्ट नहीं किया, और ना ही हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन ओवरव्यू में भी कुछ आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। तो अगर हम कोई अगर सिलेक्शन करेंगे, लेट्स से सर्च है,
ओके, जैसे ही हम माई सिलेक्शन लिस्ट में आएंगे तो ये आ गया हमारे पास। अभी तक देख लें कि समर सेमेस्टर 2023 के एडमिशन ही ओपन है, तो यूनिवर्सिटी अपने यहाँ से कोई भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने BTU कॉटबस की है तो ये उससे रिलेटेड जो जो उधर वहाँ पे कोर्स हैं तो वही वो शो कर रहा है। तो आगे हमने स्टेट वर्क को छोड़ दें। टाइप ऑफ डिग्री हमने मास्टर्स सेलेक्ट किया, बैचलर्स करनी है, मास्टर्स करनी है। हम तो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमने मास्टर कर दिया। कोर्स ऑफ स्टडीज़ क्या है, हमने आल भी किए कि कोर्स ऑफ स्टडी जो है पार्शल हो या वो हो, उसमें भी यूनिसिस रिस्पॉन्सिबल हो। यस, ऑनलाइन आली एप्लीकेशन वाले कोर्सेज मतलब आपने सेलेक्ट करने हैं या दोनों आ जाए, तो हमने भी आल पे किया हुआ है कि अभी हमें इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता। तो अभी हमने यहाँ पे ऑनलाइन ऑनली एप्लीकेशन जो है तो उस पर नहीं, उन्होंने पूछा कि ऑनलाइन ऑनली एप्लीकेशन करनी है कि दूसरी, तो हमने यहाँ पे ये चेंज कर दिया कि हमें ऑल में चाहिए, अभी किसी एक में नहीं चाहिए। तो आप इसी तरह अगर किसी के भी सर्च करने के लिए से यहाँ पे हम फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस को अगर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम कोर्स को कंप्यूटर साइंस का, अगर आपने जो शॉर्ट लिस्ट किया होगा आपने, अच्छा इसमें कंप्यूटर साइंस नहीं, तो फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के ये हमारे पास सारे कोर्सेज आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे अपने भी कोई भी टर्म वगैरह लिखेंगे तो वो आपको उससे रिलेटेड आ जाएंगे। जैसे अगर मैं इंफॉर्मेटिक तो ये देखें जो इस इंफॉर्मेटिक्स से रिलेटेड कोर्सेज होंगे फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में, तो वो आ जाएंगे। तो उसके यहाँ से आपने ये चेक करना है क्या है, ये वही कोर्स है जो कि आपने लिस्ट में बनाया था, जो आपने लिस्ट बनाई है जिसमें, तो उसमें अपने ये चेक करना है कि कैंपस फ्रैंकफर्ट मेन है, मेजर सब्जेक्ट है, कोर्स टाइप जो फुल टाइम है, तो ये अपनी कंजक्टिव मास्टर्स है, तो ये अपने मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह ये रिक्वायरमेंट वगैरह ये चीज़ें आपने पढ़नी है तो यहाँ से आपने ये चीज़ें चेक कर लेनी, फिर आपने इसको सिलेक्ट कर देना है, तो ये आपकी सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएगा। इसी तरह आपने अगर किसी और को भी सर्च करना है, पसाओ यूनिवर्सिटी ऑफ पसाओ को हम देख लेते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पसाओ में इंफॉर्मेटिक ऐसे कि ये सारे कोर्सेज आ रहे हैं। तो हमने अगर कंप्यूटर साइंस में देखते हैं तो ये कंप्यूटर साइंस का एक यूनिवर्सिटी ऑफ पसाओ का कोर्स आ रहा है, तो इसकी डिटेल वगैरह भी देख लें। तो उसमें भी वो स्टेट वगैरह लिखा है, कैंपस पसाओ है, मेजर सब्जेक्ट है, फुल टाइम है, आपने ये डिटेल वगैरह देख लेनी है जो कुछ उनकी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी ने दी हुई है, तो ये अगर उन्होंने बताया है। तो आप इसको भी अगर आप जैसे कि आप अपनी सिलेक्शन लिस्ट में डाल देते हैं तो ये आप किस तरह ऐड हो जाएंगे। इस तरह आपने जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अगर आप बर्लिन, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन आ गई है, तो इसमें भी जो कोर्सेज होंगे, हमने कंप्यूटर किधर किया हुआ था तो ये कंप्यूटर का कोर्स आ गया है, बट अभी इसकी एप्लीकेशन जो है नॉट, दिस कोर्स ऑफ स्टडीज़ करंटली नॉट ओपन फॉर एप्लीकेशन, तो इसकी अभी तक नहीं आई हुई एप्लीकेशंस। तो कोई और हम देखें, जैसे दिस, इसमें भी ये मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस है, तो हमें अगर इसका भी हमने ऐड करना है तो हम इस तरह यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अब जो हमने वहाँ पे सिलेक्शन की थी वो यहाँ पे हमारे पास आ गई। तो इसमें यह है कि जब भी यूनिस इसमें आप अप्लाई कर रहे होंगे तो जो आपकी पहली एप्लीकेशन होगी उसके आपके जो चार्जेस होंगे ना वो 75 यूरोज़ होंगे, तो आपने 75 पे करने हैं। उसके बाद जितने भी होंगे ना वो आपको 30 यूरोज़ पर एप्लीकेशन जो आपने पे करने होंगे। पहली एप्लीकेशन जो होगी वो हर सेमेस्टर, मतलब हर सेमेस्टर चेंज होते हैं, तो मतलब आफ्टर 6 मंथ अगर आप दोबारा अप्लाई कर रहे होंगे तो पहली एप्लीकेशन आपको 75 की पड़ेगी एंड नेक्स्ट जो होगी वो 30 की होगी। तो इसी तरह ये है कि अगर आप पहली एप्लीकेशन हमने ये सिलेक्ट की है तो इसमें 75 होंगे और बाकी सब में जो हमें 30 होंगे। तो इसमें अब ये देखें कि ये ऑनलाइन ऑनली एप्लीकेशन है, मतलब ये जो हमने सेलेक्ट किया ना फ्रैंकफर्ट में, तो वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। ये वाली भी ऑनलाइन ऑनली एप्लीकेशन है, जबकि इसमें नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं लिखा हुआ कि ऑनलाइन ऑनली एप्लीकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ पसाओ में। इसमें हम डिटेल वगैरह चेक करें तो ये वही है, बाकी अपनी अपनी डिटेल वगैरह चेक कर लेनी है। अब इन्होंने कुछ हमसे और क्वेश्चंस हैं जिनके इन्होंने आंसर्स हमसे मांगे हुए हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अनआंसर्ड मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं, तो आपने इस पर क्लिक करना है और जो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे होंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये रिक्वायर कर रहे होंगे, आपने ये इन्फॉर्मेशन जो है उनको सारी देनी है, ये अपनी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है। तो इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन वगैरह होगी तो वो आपकी जो है फुल होगी, मतलब अपनी इसी तरह जब तक ये आंसर नहीं करेंगे ना तब तक आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी। तो उसके बाद अगर आपने यहाँ से इसको रिमूव करना है तो आप सिंपली यहाँ से रिमूव करें, तो आपके यहाँ से ये सिलेक्शन लिस्ट से गायब हो जाएगी। कोई किसी भी एप्लीकेशन को अगर आपने यहाँ से रिमूव करना है तो उसमें आपको कोई नहीं है, यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं दोबारा। उसके बाद हम जो है यहाँ पे अगर आ जाएं अपनी सिलेक्शन लिस्ट में, तो यहाँ पे हमने जो यूनिवर्सिटीज़ ऐड की हैं, लेट्स से कि 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज़ शो हो रही हैं। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसकी 75 यूरोज़ होती है, जो बाकी जितनी भी एप्लीकेशन दूंगी उनकी 30 यूरो जो आपको चार्ज हो रहे होंगे। तो किसी में ये होगा जैसे कि अनआंसर्ड मैंडेटरी क्वेश्चन हैं, किसी में नहीं है,
तो अगर ये आपका रेड हो रहे हैं तो आपने ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। मतलब आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने जो डिटेल वगैरह मांगी होंगी, जो भी रेड में होंगी वो आपने सबमिट करनी होगी। उसके बाद जो है वो सेव करेंगे तो फिर उसके बाद ये अनआंसर जो मैंडेटरी क्वेश्चन होंगे वो हट जाएगा। तो उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो सकती है, जैसे ये है। तो फिर अगर लेट्स से कि अगर ये नहीं है और यहाँ पे हमारे अभी कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो हम यहाँ पे चूज़ पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम आगे से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने 175 यूरो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन और 30 यूरो जो है हमारी अगर दूसरी एप्लीकेशन है हम उनको सिलेक्ट करें। तो हम यहाँ पे 105 पे जो है इतने हमने जो है इनको पेमेंट वगैरह करनी होगी। हम क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, जिस तरह भी हम करें। तो हम यहाँ पे अगर ये आ रही है कि इस यूनिवर्सिटीज़ की 75 यूरो है, इसकी 30 यूरो है, हम इस तरह अगर वो पेमेंट कर देंगे तो ये उसके बाद जो है टोटल ओके ओके ओके, तो हम टू पेमेंट प्रोसेस में चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने अपने कार्ड की डिटेल वगैरह डालनी है, जो कुछ भी होगा, और यहाँ से जो है हमने पेमेंट कर देनी है। लैंग्वेज आप इसकी बेशक यहाँ से इंग्लिश कर दें और उसके बाद जो है यहाँ पे अपने पे कर देनी है, ये जो कुछ भी कर देना है। तो ये अब आपने डाल के हमने यहाँ से भी फिलहाल कैंसिल कर दी है। अगर जब आप कर देते हैं तो यहाँ से आप माई एप्लीकेशन वगैरह में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन शो हो रही होंगी। तो यहाँ से लेट्स से कि अगर आपने कोई पेमेंट वगैरह कर दिया या आपने अपनी कोई विदड्रॉ करनी है तो आपको ये ऑप्शन भी है कि आपने कोई एप्लीकेशन जनरेट कर दिया तो आप वहाँ से इसको इजीली विदड्रॉ करके दोबारा से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस वगैरह में आपको कोई इशू वगैरह नहीं होगा कि लेट्स से कि मैं अगर यहाँ से एप्लीकेशन को विदड्रॉ कर देता हूँ तो वो कहेंगे कि आया कन्फर्म है, तो मैं कन्फर्म कर देता हूँ तो विदड्रॉ हो जाएगी। तो यह विदड्रॉ होगी है। अगर ये एक दफ़ा विदड्रॉ होगी है तो हम इसको दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। आल्दो कि यहाँ पे 2 दफ़ा शो होंगे कि अगर मैं इसको दोबारा भी करता हूँ तो ये शो 2 दफ़ा होगी, मतलब एक दफ़ा विदड्रॉन होगी। टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ओके, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस। हम दोबारा से जाके अगर इसमें ये पड़ी है, हम दोबारा से जाके अगर इसी को जो है ना ऐड हम दोबारा करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे दोबारा भी ऑप्शन आ जाएगा। तो मतलब आप जितनी दफ़ा मर्जी चाहें आप उसको एक किसी भी जो एप्लीकेशन को विदड्रॉ कर सकते हैं और ये और दोबारा भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको इशू कोई नहीं होता कि आप कितनी दफ़ा मर्जी भी करें। तो एप्लीकेशन ओवरव्यू में हम जाके देखेंगे तो देखें अब ये जैसा कि आप देख सकते हैं मास्टर ऑफ डेटा साइंस है बर्लिनर में, तो ये एक दफ़ा विदड्रॉन में आ रही है और दूसरी दफ़ा मास्टर ऑफ अगेन डेटा साइंस है जो कि अभी नहीं आ रही। तो हम इसको जितनी दफ़ा मर्जी चाहें हम विदड्रॉ कर सकते हैं और दोबारा ऐड कर सकते हैं। तो उसमें आपको कोई इशू वगैरह नहीं होगा कि आप जितनी मर्जी दफ़ा विदड्रॉ करें या एप्लीकेशन करें। तो ये लेट्स से कि आपने एप्लीकेशन वगैरह कर दी, पेमेंट वगैरह कर दी, उसके बाद वो कुछ टाइम लेंगे आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में। जब आपकी एप्लीकेशन वगैरह प्रोसेस हो जाएगी वो आपको एक रिपोर्ट बना के जो आपको सेंड कर देंगे, वो आपको माई इनबॉक्स में यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपको रिपोर्ट वगैरह आ जाएगी तो वो आप उधर से चेक कर सकते हैं कि अगर आप जो है आपकी एप्लीकेशन के जो प्रोसेस क्या हुआ है कि आया आपकी उन्होंने एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया है या उसमें कोई इशू था, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे या फिर वो कोई फॉल्टी थी। तो जो भी कुछ एप्लीकेशन होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर तो आपको पेमेंट पेंडिंग में, जैसे यहाँ पे अभी आ रही है ना कि पेमेंट आपकी पेंडिंग है, लेट्स से कि अगर आप पेमेंट वगैरह कर देते हैं जो कुछ भी है आपकी वो उधर से रिसीव हो जाती है, सब ओके हो जाता है, तो आपका यहाँ पे स्टेटस वगैरह होगा। जैसे यहाँ पे अभी विदड्रॉन आ रहा है तो यहाँ पे स्टेटस चेंज होके ओके पे हो जाएगा। मतलब आपकी पहले पेमेंट देते हैं फिर वो इन एवेल्युएशन होती है, फिर जब वो सब कुछ ओके हो जाता है तो यहाँ पे वो ओके का जो है स्टेटस आ जाता है। जैसे अभी यहाँ पे विदड्रॉन का आ रहा है, यहाँ पे ओके का स्टेशन आ जाएगा, जो है आपका स्टेटस आ जाएगा। बट लेट्स से कोई इशू हो जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे या आपको नहीं मिला तो यहाँ पे फॉल्टी का आ जाएगा कि आपको एडमिशन वगैरह नहीं मिला या आपको इशू वगैरह था। तो आपको इस तरह पता चल जाता है कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस वगैरह क्या है। इस था पूरा यूनिसिस का कि आपने कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको भेजने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपने सारे जो अपलोड करेंगे वो अपने उन्हें डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, पूरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे भेजने हैं और सिर्फ एक दफ़ा भेजने हैं। बेशक जितनी मर्जी एप्लीकेशंस हों अपने डॉक्यूमेंट्स उनको एक दफ़ा भेजने हैं अगर तो मांगे हैं। लेट्स से कि आपने जो अप्लाई किया है वो सिर्फ उन्हीं में किया है जिनमें ऑनलाइन ऑनली एप्लीकेशन थी, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने की सिरे से ज़रूरत ही नहीं है, अपने उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने नहीं है। बट वैसे अगर 2-3 एप्लीकेशन के लिए भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए थे तो अपने उनको सिर्फ एक ही दफ़ा सेंड करने हैं। तो आपने एक दफ़ा सेंड कर देने हैं, वो सारा प्रोसेस हो जाएगा, आपकी वो पेमेंट रिसीव हो जाएगी। एवेल्युएशन के बाद वो आपको एक एवेल्युएशन रिपोर्ट भी भेज देते हैं यूनिसिस्ट वाले, जो आपके इनबॉक्स में आ जाएगी। तो उसमें वो ये बता देंगे कि हमने आपकी जो इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन थी वो हमने आपकी यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दी है। तो उसके बाद जो एडमिशन होगा वो आपको यूनिवर्सिटी वाले डायरेक्ट मेल करके बता देंगे कि आपको एडमिशन मिल गया या आपको नहीं मिला। बट से आपको एडमिशन मिल गया तो उसके बाद जो एनरोलमेंट प्रोसेस होता है, ये जो कुछ होता है वो आपको ईमेल कर देंगे कि अपने इस
ये हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने इस तरह एनरोलमेंट करनी है। तो अगर आपने उसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपने वहाँ पे एनरोलमेंट वगैरह करा लेनी है और उनको फ़ीस वगैरह सबमिट करा देनी है और आपकी एनरोलमेंट वगैरह हो जाएगी। एनरोलमेंट आपके लिए मस्ट है एडमिशन सिक्योर करने के लिए भी और एम्बेसी के लिए जो है इंटरव्यू के लिए भी। तो आपने अगर आपको कंफर्म है कि आपने इसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपने वहाँ पे एनरोलमेंट करा लेनी है, उनके डॉक्यूमेंट सेंड कर देने हैं, फ़ीस पे कर देनी है और उसके बाद जो एम्बेसी में जो अपना एनरोलमेंट लेटर लेके भी चला जाना है। तो होप सो कि ये जो वीडियो थी वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली होगी, या आपको प्रोसेस का आइडिया वगैरह हो जाएगा। बेशक अगर फुल नहीं भी है तो जो कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे या कुछ क्वेरीज होंगी शायद वो कुछ सॉल्व हो गई हों। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोज़ और आती रहें तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।